नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत। ईरान को बीते 2 सालों में एक के बाद एक कई सारे झटके लगे। एक तरफ उसे अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका के हमले भी झेलने पड़े, तो दूसरी ओर उसकी समर्थित सरकारें, सशस्त्र गुट अरब दुनिया में कमज़ोर भी पड़े। किसकी हम बात कर रहे हैं आपको पता है। हालांकि अब ईरान एक बार फिर से अपना क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ। ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं ये पश्चिम एशिया के प्रमुख बिंदुओं पर दबाव बनाने में लगे और ये दिखा रहा है कि ईरान न केवल अपने परमाणु ठिकानों पर फिर से काम कर सकता है बल्कि अपने प्रॉक्सीज को भी दोबारा खड़ा करने की तैयारी में। खास तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत जो थी उसके रुकने के बाद ईरान इस पर तेजी से आगे बढ़ा है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि यमन के हुतीज जो हैं उन्होंने लाल सागर में एक बार फिर से कमर्शियल शिप जो हैं इन पर अटैक तेज कर दिए। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी अपनी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम किया है और ये सब ये बता रहा है कि ये जो सशस्त्र समूह का नेटवर्क है ये इसको ईरान का समर्थन प्राप्त है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल नाइट्स ये बताते हैं कि ईरान की अपने समूहों को मदद कम तो हो सकती है लेकिन वो कभी भी उनको आपूर्ति करना, हथियार पहुंचाना, मदद करना कभी भी बंद नहीं करने वाला। ईरान और इजराइल के युद्ध विराम की घोषणा के ठीक 3 दिन के बाद 750 टन ईरानी मिसाइलें, ड्रोन इंजन और रडार सिस्टम ले जा रहा एक जहाज जो है इसको यमन की निर्वासित सरकार के बलों ने लाल सागर में रोका था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ये कह रही है कि ये खेप ईरान ने हूतीज के लिए भेजी थी। हालांकि ईरान ने अमेरिका के दावे को खारिज किया है और ये कहा है कि ये भटकाने की कोशिश है, ये मुद्दे को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। यमन में हुतीज ने हाल ही में लाल सागर में कमर्शियल शिप जो हैं इन पर बड़े अटैक भी करने शुरू किए। हुतीज के एक हमले में जहाज दल के 4 सदस्य मारे भी गए और ब्रिटेन स्थित समुद्री जोखिम प्रबंधन कंपनी वैनगार्ड टेक बता रही है कि जहाज पर सवार 6 लोगों को हुतीज ने पकड़ा भी। हालांकि हुतीज ने कहा कि हमने उनको बचाया। यह हमले हुतीज को ईरान से मदद और उनके ताकत में इजाफे को दर्शाने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ इराक की बात कर लें तो बीते कुछ महीनों में ईरान के समर्थित ग्रुप्स जो हैं इराक में मौजूद जो हैं वो पश्चिम सहयोगियों पर अपने हमले बढ़ा चुके। इससे कुर्द नियंत्रित तेल क्षेत्र में तेल उत्पादन पर भी असर हुआ, अस्थिर हुआ। केआरजी के प्रवक्ता पेशावा हवार मानी ये कहते हैं कि ड्रोन हमलों का मकसद एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना है और ये तय करना है कि केआरजी के पास तेल और गैस उत्पादन की कोई ताकत अब बची ना हो, ये तय करना है। केआरजी के गृह मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में ही इन हमलों के लिए इराक स्थित ईरान समर्थित अर्धसैनिक बल पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट को इसका जिम्मेदार ठहराया और ये यूनिट जो है शिया बहुल है। केआरजी की राजधानी एरबिल के पास ड्रोन हमलों को अमेरिका समर्थित सरकार ने अराजकता फैलाने की नीयत से किया गया अटैक भी बताया था। तो ये परिस्थितियां इराक की। ये बात तो सभी को पता है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर बीते साल इजराइल ने खूब हवाई हमले किए, अटैक किए और हिजबुल्लाह के इन हमलों में कमज़ोर होने से लेबनान में ईरान का असर भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर पड़ा। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह भी पिछले साल इजरायली हमले में मार दिए गए थे। दूसरी ओर सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हो चुका है और इसकी वजह से ईरान को लेबनान तक यानी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह तक हथियार पहुंचाने में भी कुछ दिक्कतें पेश आई। जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह कमज़ोर तो हुआ है लेकिन ईरान उसे मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। क्षेत्रीय सूत्र ये बताते हैं कि इजराइल की ओर से तनाव बढ़ने के डर से हिजबुल्लाह खुद को फिर से एकजुट कर सकता है। सीरिया के नुकसान और लेबनान के बढ़ते भीतरी दबाव के चलते हिजबुल्लाह को अपना अस्तित्व भी संकट में अब लगने लगा है। ईरान की पश्चिम एशिया में अपने समर्थक समूहों को फिर से सशस्त्र करने की ये कोशिश ऐसे वक्त में की जा रही है जब अमेरिका से उसकी बातचीत ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। ट्रंप ने ईरान से बातचीत के लिए कोई जल्दबाजी में न होने की बात भी कह डाली है और दूसरी तरफ ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली ख़ामनेई, उनके सलाहकार जो हैं, सीनियर सलाहकार लारीजानी, इन्होंने कहा है कि बातचीत का अभी समय भी
नहीं है। उन्होंने भी कह दिया था कि बातचीत का समय नहीं है। लेकिन विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अपने प्रॉक्सीज को फिर से खड़ा करना और उनकी ताकत में इजाफा करना ईरान के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये बात भी सही है कि ईरान को हाल में काफ़ी झटके लगे हैं, लेकिन फिर भी ईरान अपने आप को मजबूत दिखाते हुए बातचीत करने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है और अपनी शर्तें भी लगा रहा है। यानी कि ऐसे में वो अपने प्रॉक्सीज को उनके ज़रिए अपनी ताकत दुनिया को दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है।